जय श्री राधे कृष्णा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम असफलता और सफलता की बात करेंगे। दोस्तों, असफलता सफलता से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही होती हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हर तरफ से आपको निराशा मिल रही होती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों, सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए होंगे। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल हो ही नहीं सकते। दोस्तों, मेरी एक निजी सोच है। मेरा हमेशा मानना है कि जिंदगी में दुख, आप विफलता कहिए या फिर दुख कहिए, पर है एक ही। मुझे लगता है कि दुख हमारी ज़िंदगी के वह मजबूत स्तंभ होते हैं जो हमें कभी गिरने नहीं देते। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दुख में भी जीने का एक अलग आनंद ले लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी महापुरुष ने कहा है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज हम सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अगर किसी काम में असफल हो भी गए तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। दोस्तों, एक पुराने समय की एक कहानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, राजन, अब जब जान पर बन ही आई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम आखिर उनका मुकाबला कर कैसे पाएंगे? मंत्री बोला, राजन, पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को और हमारी जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेंगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। कहते हैं ना कि एक राज्य के नागरिक, उसकी एक शक्ति होती है। पड़ोसी राज्य में जाने से पहले एक सेना को विशाल नदी के ऊपर बना एक पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को भी मात दे दी, उन्हें हरा दिया। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे ना, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद कर देने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए और असफलता से डरना ही क्यों। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि असफलता हमारे वो स्तंभ हैं, दुख हमारे वो स्तंभ है जो हमें कभी गिरने नहीं देते, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए है ही क्या, सिर्फ पाना ही पाना है। जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि परिस्थिति कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। अपने प्रभु का निरंतर नाम लीजिए, उन पर भरोसा रखिए। जैसी भी उन्होंने परिस्थितियाँ दी हैं वो शायद ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको उन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी परिस्थितियाँ बेहतर हैं। जय श्री राधे कृष्ण।